जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई एडवांस 2023 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मिरर का। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कॉनकेव मिरर्स एंड कॉनकेव लेंस विद कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। द फोकल लेंथ ऑफ एल इज 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल दे रखी है आपको 10, एंड रेडियस ऑफ एम वन एम टू आर 20 24। तो इसका रेडियस दे रखा है आपको 20 एंड इसका रेडियस है 24। Distance between L and M2 is 20 दे रखे हैं सेंटीमीटर। द पॉइंट एस इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट पे रखा हुआ, मतलब ये रखा हुआ यहाँ से 10, ये भी 10 ही होगा। When distance between L and M2 is n/7, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस इसकी बात कर रहा हो, n/7 है। वन ऑफ द इमेजेस कोइंसाइड विद एस। तो एक इमेज जो है वो एस से कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि जब इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी तो वो कैसे कैसे जा रही होगी। तो समझते हैं पहले। तो हो सकता है रे कुछ सो लेंस से, देन यहाँ रिफ्लेक्ट हो, फिर वापस आए, देन फिर यहाँ जाए, फिर कहीं बने, कुछ ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। तो ये हो सकता है कि पहले रे मेयर पे जाए, देन फिर लेंस पे जाए, फिर मेयर पे जाए, फिर लेंस पे आए, फिर कहीं वापस बने। कोइंसाइड करने चाहिए मेयर, है ना। तो बहुत सारी यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये इस डिस्टेंस को निकालने की, कि ऑब्जेक्ट एस पे इमेज बन जाए। तो मैं एक केस लेके चलता हूँ कि पहले मिरर पे लाइट रे गई, तो पहला रिफ्लेक्शन मानता हूँ मैं M2। तो M2 के लिए यू लिखता हूँ मैं, यू हो जाएगा -10, बिकॉज ये 10 सेंटीमीटर। M2 का एफ हमें पता है, एफ होता है R/2। R 24 है, 24/2 12 आ जाएगा, -12। तो इसका फोकस लेफ्ट में लाई करेगा, -12। तो V निकाल लेता हूँ मैं, 1/V इक्वल टू 1/F -1/U। तो -1/12 प्लस 1/10। एलसीएम निकाल लेते हैं, 60 एलसीएम आएगा, तो -5 प्लस 1। तो V निकल के आएगा, और -5 + 6, सॉरी। तो ये निकल के आ जाएगा 160। तो प्लस में आ रहा है, मतलब कहीं इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी राइट में। राइट में बन सकते नहीं, तो ये वर्चुअल बनेगी, कुछ ऐसी जाएगी, वर्चुअली बनेगी पहली इमेज। फिक्स्ड है तो यही बनेगी, इसमें कुछ नहीं किया सकते। ओके, अब मैं लगाता हूँ लेंस के लिए। अब लेंस के लिए ये जो इमेज है ये काम करेगी ऑब्जेक्ट की तरह, बिकॉज लेंस को लगेगा कि ये जो रे जा रही है वो यहाँ से कहीं आ रही है। तो लेंस के लिए जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आपको निकाल चुके हैं, 60 आया, और 20 ये है। तो लेंस से डिस्टेंस हो जाएगा उसका -80, ये यहाँ से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। ओके, नाउ इसका जो लेंस का जो एफ है वो गिवन ही है, प्लस में होता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U हो जाएगा। तो 1/10 -1/80, एलसीएम आ गया 80। तो हो जाएगा 8 - 1, तो V आ जाएगा 80/7। पॉजिटिव में आ रहा है ये भी, है ना। दैट मीन्स कि ये रे जाके कहीं मिल जाएगी 80/7। एक पॉसिबिलिटी है कि 80/7 डिस्टेंस पे मिल जाए जाके, बोले, है ना। अब अगर ये जो पॉइंट है, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि क्या होना चाहिए रिट्रेस करने के लिए। अगर ये जो पॉइंट है वो इसका रेडियस हो गया, मतलब सेंटर हो गया इसका मतलब, तो फिर ये लाइट रे सीधी जाएगी और अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, और वापस जाके वो टकराएगी फिर से मिरर से, और इमेज बन जाएगी वापस इस पे, क्योंकि सब कुछ पाथ रिट्रेस हो जाएगा, वापस बन जाएगी इस पे इमेज। तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट सेंटर हो, कि P इज सेंटर ऑफ एंगल। तो उस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, जो डी लिखा है आपने, डी हो जाएगा 80/7 प्लस आर। आर इसका 20 है, +20, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 140/220/7। तो ऑप्शन देखें तो कह रहा है n/7, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 220। एक पॉसिबिलिटी है इसकी।
ओके ना, अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वही इमेज बननी चाहिए, हम इसके लिए सारा काम कर रहे हैं कि लाइट रे इससे गई, ये तो वही रहेगा, यहाँ तो कोई बदलाव होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ पता ही है हमको, ये बनी और ये भी फिक्स रहेगा, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ वेरिएशन है बिकॉज ये डी नहीं पता कितना होने वाला। अब एक वेरिएशन ये है कि ये डी कुछ ऐसे जाके इसके पोल पे स्ट्राइक करे, पोल पे, तो फिर वापस वो ऐसे निकल जाएगा, है ना, इस पॉइंट पे चला जाएगा वापस वो, और सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, और फिर लाइट रे वापस जाके अपना एंगल ऐसे बना देगी सेम टू सेम। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि पोल पे जाके भी लाइट रे सेम एंगल में निकल जाती है, तो वापस सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, देख सकते हैं डायग्राम में सिमेट्रिकली, तो वापस यहाँ पे इमेज बन जाएगी एक्सपोज। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये डिस्टेंस ही जो जहां पे इस लेंस की इमेज बनी है वो इसके पोल पे है, डिस्टेंस ही 80/7 हो जाए, ये पूरा जो आपने ये निकाला है, तो यहाँ भी निकालेंगे तो एन आ जाएगा 80। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसकी। तीसरी क्या हो सकती है, उस तीसरी यार बात करते हैं कि इससे लाइट रे गई, यहाँ पे ये मिली I1, फिर लाइट रे ये गई इस पे, और ये लाइट रे जाके के फोकस से पास कर रहा है, इस मिरर के फोकस से पास कर रहा है, ये डिस्टेंस मतलब ये हो जाए R/2, दैट मीन्स कि 10 हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, फोकस से पास कर देगी लाइट रे, फिर से ये पैरेलल हो जाएगी, है ना, और लाइट रे जैसे ही पैरेलल हुई, तो पैरेलल होते ही फिर ये इस पे पैरेलल गिरेगी, तो फिर इसके फोकस से पास करेगी वो, और इसका जो फोकस है इस लेंस का, इस लेंस का फोकस वो दे रखा है आपको 10, और यहां से डिस्टेंस भी 10 ही है, तो लाइट रे फिर से ऐसे पास करेगी, तो यहाँ पे इमेज ये बन जाएगी इस जगह पे, वन ऑफ द इमेज। तो एक इमेज यहाँ बन सकती है कि लाइट रे पैरेलल हो गई और पैरेलल होके वापस इससे पास करी, इसके फोकस से, उसका फोकस दे रखा है आपको 10, तो 10 पे ये सोर्स भी है, तो दोनों वहीं मिल गई, तो ये इमेज बन गई यहाँ पे लेंस के बाद। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी हो जाए, क्योंकि कह रहा है वन ऑफ द इमेज, फाइनल इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये इमेज भी यहाँ बन सकती है वाली। इस केस में देख सकते हैं, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस आपके बीच में है ये हो जाएगा आपके पास, ये तो आपने निकाल ही लिया, ये तो फिक्स ही है 80/7, तो डिस्टेंस जो बीच में हो जाएगा 80/7 +10, R/2 10 है, तो एक आ जाएगा 150/7, तो एन हो जाएगा यहाँ 150। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ इमेज बन जाए, तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसके तीनों ही आंसर हो सकते हैं। आईटी ने शायद ये पहले एक दिया था ऑप्शन, बाद में उसने फिर बच्चों ने बताया ये ऑप्शन, तो सबको उसने माना। तो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा वाला, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और कोई डाउट है रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।